दोस्तों, ये आपके घर में छोटा सा बच्चा है और उसके पेट में दर्द हो रहा है या उसको दस्त आ रही है या उसके पेट में कब्ज बन गया हो या उसको काफी ज्यादा खांसी आ रही है, तो वहां पे कौन सी सिरप दी जाती है, उस सिरप की डोज क्या होती है, वो सिरप के साइड इफेक्ट क्या होते हैं, उनकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे अगर हम सबसे पहले बात करेंगे तो उस टाइप के सिरप जो कि एक एंटी स्पास्मोडिक होते हैं। एंटी स्पास्मोडिक मतलब एब्डोमिनल पेन, यानी आपके बच्चे का अगर पेट दर्द कर रहा है या उसको कोलिक पेन हो रहा हो तो वहां पे कौन सी सिरप दी जाती है। तो उनमें जो मुख्यतः सिरप से यूज किए जाते हैं उनमें स्पेसलार, पी, कोलिक और स्पास्मोडिन, ये 3 प्रकार के सिरप डॉक्टर के द्वारा काफी ज्यादा उपयोग किए जाते हैं। इनमें आप कई सारे सिरप जैसे कि आपने मेप्टाल पी देखा होगा, वो भी काफी अच्छा वर्क करता है। अगर इन सिरप की हम बात करें एक एक सिरप के बारे में, तो स्पासलर पी उसमें पाई जाती है हाइसिन ब्यूटिल ब्रोमाइड, जो कि एक एंटी स्पास्मोडिक मेडिसिन होती है। अगर हम इस सिरप की अदर यूजेस की बात करें तो जैसे कि आपके एब्डोमिनल एरिया में पेन हो रहा है, खासकर बच्चों के, या किडनी स्टोन की वजह से पेन हो रहा है, या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन की वजह से पेन हो रहा है, या बैलरी पेन हो रहा है, तब उस कंडीशन पे ये सिरप दी जाती है। इस सिरप के कुछ साइड इफेक्ट भी दिखाई देते हैं जैसे कि डायरिया यानी दस्त आना, बच्चे को कब्ज बन जाना या नौजिया वोमिटिंग होना। अगर हम इस सिरप की डोज की बात करें तो ये सिरप अगर बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर 6 साल तक है तो उस समय उस बच्चे को 1 टेबल स्पून यानी 1 चम्मच दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। वहीं अगर बात करें बच्चे की उम्र 6 से 12 साल के बीच में है तो उस बच्चे को 2 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। वहीं हम नेक्स्ट सिरप की बात करें तो वो सिरप है कोलिक। कोलिक भी एक एंटी स्पास्मोडिक सिरप होती है। अगर इसके हम यूजेस की बात करें तो जैसे कि एब्डोमिनल एरिया में पेन होना, गैस बनना, कोलिक पेन होना या ब्लोटिंग की शिकायत होना बच्चों में, तब ये सिरप दी जाती है। इस सिरप के साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे कि ये सिरप लेने के बाद डायरिया यानी दस्त आ सकता है, बच्चे के पेट में कब्ज बन सकता है, उसको उल्टी या मतली आ सकती है। अगर ऐसे साइड इफेक्ट दिखे तो इस सिरप को तुरंत लेना बंद कर देना चाहिए। इस सिरप की डोज की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर 6 साल तक के बीच की है तो उसको 1 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। अगर वहीं बच्चे की उम्र 6 से 12 साल के बीच में है तो उस बच्चे को 2 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है और यह सिरप काफ़ी अच्छा वर्क भी करता है। वहीं कुछ अदर सिरप की बात करें तो जैसे कि स्पासमिनिडोन सिरप, जिसमें पाई जाती है डायसाइक्लोमाइन एक्टिवेटेड डाइमेथिकॉन, ये सस्पेंशन फॉर्म में आती है, ये आपको ड्रॉप फॉर्म में मिल जाएगी, सिरप फॉर्म में भी मिल जाएगी। यूजेस की बात करें तो जैसे कि बच्चे के एब्डोमिनल एरिया में पेन हो रहा हो, स्पास्म हो रहे हैं यानी पेट में ऐंठन हो रही है, या इंटेस्टाइनल पेन हो रहा है, या ब्लोटिंग की शिकायत हो रही है, तब इस सिरप को दिया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ये सिरप लेने के बाद हो सकता है बच्चे का मुंह सूखापन महसूस हो, या उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो, या उसको हल्का फुल्का डिजीनेस की प्रॉब्लम देखने को मिलता है। डोज की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 1 साल से लेकर 6 साल के बीच में है तब उस बच्चे को 1 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। वहीं बच्चे की उम्र 6 से 12 साल के बीच में है तो उसको 2 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। वहीं अब बात करेंगे जैसे कि बच्चे को अगर दस्त आ रही है तब उस कंडीशन पे कौन से सिरप दिए जाते हैं, तो उनमें जो मुख्यतः सिरप उपयोग किए जाते हैं फ्लेजिल, अफ्लोमैक एम और बिस्मोल, ये सिरप काफ़ी इफेक्टिव सिरप होते हैं दस्त को रोकने के लिए। एक एक सिरप की बात करें तो इसमें जो फ्लेजिल सिरप होता है उसमें खासकर जो है मेट्रोनिडाजोल के सस्पेंशन रहते हैं। यूजेस की बात करें कहाँ कहाँ पे दिया जा सकता है, तो जैसे कि बच्चे को दस्त आ रही है या स्किन में किसी वजह से इन्फेक्शन हो गया हो, या इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन हो गया हो, या लंग का इन्फेक्शन हो गया हो, तब फ्लेजिल सिरप
डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की जाती है। इस सिरप के साइड इफेक्ट की बात करें तो बच्चे को डिजनेस आ सकती है, उसको उल्टी या मतली आ सकती है। डोज की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 1 से लेकर 6 वर्ष की है तो उसको 1 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। वहीं अगर बच्चे की उम्र 6 से 12 साल की है तो उसको 2 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो जैसे कि गैस्ट्राइटिस यानी बच्चे को काफ़ी ज़्यादा कब्ज बन रहा हो और काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है पेट में, तो वहाँ पे कौन कौन से सिरप दिए जाते हैं। तो उनमें जो पहला सिरप है लेजिटा एडवांस। दूसरे सिरप की बात करें तो गाविस्कॉन डेजेक्स एमपी सिरप आते हैं। अब एक एक सिरप के बारे में बात करेंगे कि कहाँ कहाँ पे उपयोग किए जाते हैं। तो इनमें सबसे पहला जो सिरप है लेगिटा एडवांस, ये सिरप काफ़ी इफेक्टिव सिरप है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो जैसे कि इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो, यानी खाना बराबर नहीं पच रहा हो, या पेट में जलन हो रही हो, या एसिड रिफ्लेक्स हो रही हो, यानी एसिड जो है वो आपके माउथ तक आ जाती है, या आपको गैस की प्रॉब्लम है, तभी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। अगर इस सिरप के हम साइड इफ़ेक्ट की बात करें तो जैसे कि अर्टिकेरिया की प्रॉब्लम, ब्रांकियोस्पाज्म की प्रॉब्लम, या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन भी हो सकता है। अगर डोज की बात करें तो जैसे कि बच्चे की उम्र 1 से 6 साल की है तो उस समय उस बच्चे को 1 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दे सकते हैं। वहीं अगर बच्चे की उम्र 6 से 12 साल की है तो उसको 2 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। नेक्स्ट की बात करें तो वो सिरप है गेविस्कॉन। ये सिरप उस कंडीशन पे दी जाती है जब बच्चे को इंडाइजेशन की प्रॉब्लम, या हार्ट बर्न, या एसिड रिफ्लेक्स, या गैस की प्रॉब्लम होती है तब। साइड इफेक्ट की बात करें तो जैसे कि अर्टिकेरिया, ब्रांकियोस्पास, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकता है। डोज की बात करें तो 1 से 6 साल के बच्चों को दिन में 2 से 3 बार 1 टेबल स्पून दिया जा सकता है। वहीं 6 से 12 साल के बच्चों को 2 टेबल स्पून दिया जा सकता है दिन में 2 से 3 बार। नेक्स्ट सिरप की बात करें तो वो सिरप है डेजेक्स एमपी, जो कि काफ़ी अच्छी सिरप मानी जाती है। ये एनोरेक्सिया की कंडीशन में, जैसे भूख की कमी हो, उसमें भी दिया जा सकता है। इंडाइजेशन, हार्ट बर्न, एसिड रिफ्लेक्स, या एसिडिटी की प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए भी इस सिरप का उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ब्लड विजन की प्रॉब्लम हो सकती है, यानी धुंधलापन दिखाई देना, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, या एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हो सकती है। अगर हम बात करें डोज की तो बच्चे की उम्र अगर 1 से 6 साल की है तो उसको 1 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। वहीं अगर बच्चे की उम्र 6 से 12 साल की है तो उसको 2 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। वहीं अगर हम नेक्स्ट टाइप के सिरप की बात करें तो जैसे कि वो बच्चों को कफ यानी खांसी ज़्यादा आ रही है, तब वहाँ पे कौन सी सिरप दी जा सकती है। तो उनमें जो मुख्यतः सिरप उपयोग की जाती है रोंडेक्सी, पल्मोनाल और हाइड्रालिन। ये सिरप काफ़ी इफेक्टिव सिरप है। अब बात करेंगे एक एक सिरप के बारे में। तो इनमें पहला सिरप है रोंडेक्सी। इसका उपयोग खासकर कोल्ड हुआ, या सूखी खांसी हुआ, या फ्लू की कंडीशन, या एलर्जी की वजह से खांसी आ रही है तब उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राउनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, बच्चे को डिजनेस हो सकती है, सोने में थोड़ा परेशानी भी हो सकती है। डोज की बात करें तो अगर बच्चे की उम्र 1 से 6 साल की है तो उसको 1 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। वहीं बच्चे की उम्र 6 से 12 साल की है तो उसको 2 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें नेक्स्ट सिरप की तो वो है पल्मोनॉल। पल्मोनॉल सिरप, जैसे कि अगर बच्चे को रनिंग नोज की प्रॉब्लम हो रही है, यानी उसकी नाक भी बह रही है, उसके आंखों से आंसू आ रहे हैं, या उसको खांसी आ रही है, या उसको एलर्जी की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, तब इसका उपयोग किया जाता है। साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राउनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, ट्रबल स्लीपिंग हो सकती है, उसको हेडेक की प्रॉब्लम भी हो सकती है। डोज की बात करें तो 1 से 6 साल के बच्चों को 1 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। 6 से 12 साल की बात करें तो 2 टेबल स्पून दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है। वहीं बात करें नेक्स्ट सिरप की तो वह है हाइड्रेलिन। यह सिरप काफ़ी इफेक्टिव सिरप मानी जाती है। ये भी यूज की जाती है रनिंग नोज, वाटरी आई, कफ हुआ, या एलर्जी हुआ, उसको ठीक करने के लिए।
साइड इफेक्ट की बात करें तो ड्राउनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, डिजनेस की प्रॉब्लम होती है, या ट्रबल ऑफ स्लीपिंग की प्रॉब्लम हो सकती है, या हेडेक की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर इसकी हम डोज की बात करें तो 1 से 6 साल के बच्चों को दिन में 2 से 3 बार दिया जा सकता है 1 टेबल स्पून। वहीं 6 से 12 की बात करें तो उसको 2 टेबल स्पून दिया जा सकता है दिन में 2 से 3 बार। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिरप थे बच्चों के लिए। अगर इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ऐसे वीडियो और चाहिए तो कमेंट ज़रूर करते रहिए। थैंक यू दोस्तों।